साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। वाराणसी गैंगरेप से जुड़ा पूरा मामला है, जहां एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी और सर्वेलांस के आधार पर 4 और युवकों की पहचान भी की गई। अब तक कुल 13 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। 4 और लोगों की पहचान हुई है और साथ ही एक को और अरेस्ट किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक इस मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। महोबा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक पति को अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए, उसे रखने के लिए 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। दामाद ने ससुर पर आरोप लगाया कि ससुर पैसे की मांग कर रहा है, जबकि वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता है। ससुर से शौहर परेशान, 5 लाख का घमासान। पांच लाख दो, बीवी लो। अभी तक आपने लड़की के ससुराल वालों से, लड़की के परिवार से पैसों की डिमांड करने के मामले सुने होंगे, मगर उत्तर प्रदेश के महोबा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लड़के वाले लड़की से दहेज नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लड़की वाले लड़के से बीवी को पाने के लिए 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। जहाँ एक ससुर ने अपने दामाद को पैसा देकर बीवी ले जाने को कहा है। ससुर ने दामाद से पत्नी को लेने के एवज में 5 लाख की डिमांड कर दामाद को परेशानी में डाल दिया है। यानी 5 लाख दो, बीवी लो। ये हम नहीं, बल्कि ससुराली जनों की प्रताड़ना से परेशान एक शोहर की जुबान से निकली पूरी दास्तान है, जो हकीकत है। महोबा शहर कोतवाली के बाहर हाथ में सफेद कागज में शिकायती पत्र लेकर खड़ा शख्स शहजाद है। शहजाद की शादी कुछ साल पहले जनपद जालौन में रहने वाले नसीर और जुबैदा की बेटी तबस्सुम से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच 2 बच्चों ने जन्म लिया। आरोप है कि बच्चों के पैदा होने के बाद ससुर नसीर अपनी बेटी को घर वापस ले गए। जब शहजाद ने अपनी बीवी को वापस लाने की कोशिश की, तो ससुराल के लोगों ने पैसों की डिमांड रख दी। पैसे मेरी सास, ससुर और बीवी। क्या नाम है ससुर? ससुर का नाम है नसीर और सास का नाम है जुबैदा खातून और बीवी का नाम है तबस्सुम। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है? एक का आहान, एक का ईशान। शहजाद छोटा मोटा रोजगार करता है। ऐसे में ससुराली जनों की लाखों की डिमांड पूरी करने के लिए परेशान है। फिलहाल शहजाद ने पुलिस में पूरे मामले की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़ित शहजाद को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। संज्ञान में आई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पत्नी द्वारा मायके से आने के लिए कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इसकी गहनता से जांच कराई जा रही है। संबंधित थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया है। इसमें गहनता से जांच कर विधिक कार्रवाई अमल में है। अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित शहजाद के ससुर पुलिस कार्रवाई के डर के बाद बिना पैसों की डिमांड के ही पत्नी तबस्सुम को वापस उसकी ससुराल भेजते हैं, या उनकी तरफ से भी कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया जाएगा। इस चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरत में डाल दिया है। कुल मिला के कहा जाए तो साफ है कि अब 5 लाख लाओ और बीवी ले जाओ। दामाद से ससुर द्वारा की गई इस डिमांड ने सभी को परेशानी में डाल दिया है। फिलहाल पुलिस आला अधिकारियों ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मनोज झा, न्यूज 18, महोबा। यूपी के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक लुटेरी दुल्हन ने शातिर अंदाज में अब तक 13 शादियां कर लोगों को लाखों रुपए की ठगी का शिकार बनाया। हरदोई पुलिस ने इस मामले में लुटेरी दुल्हन समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लुटेरी दुल्हन गैंग, लाखों की ठगी। फर्जी शादियां करने वाले गैंग का भांडाफोड़। शातिर 3 महिलाएं गिरफ्तार, लूट का माल बरामद। उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक लुटेरी दुल्हन ने शातिर अंदाज में अब तक 13 शादियां कर लोगों को लाखों का चूना लगाया।
हरदोई पुलिस ने इस मामले में लुटेरी दुल्हन समेत 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया और ये महिलाएं खास तौर से ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती थीं जिनकी शादी न हो पा रही हो। गिरोह के सदस्य पहले विश्वास जीतते, फिर कोर्ट मैरिज या पारंपरिक शादी का झांसा देकर दूल्हे और उसके परिजनों को नशीला पदार्थ दे करके नकदी और जेवर लेकर के फरार हो जाते थे। गैंग का भांडाफोड़ हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र निवासी नीरज गुप्ता की शिकायत के बाद हुआ। 23 जनवरी 2025 को नीरज गुप्ता ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब जांच तेज की तो मुखबिर की सूचना पर शातिर लुटेरी दुल्हन गिरोह के 3 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति नीरज गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गई कि कुछ व्यक्ति उनसे मिलने आए और उनके साथ शादी की बात की। शादी तय होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय से उनके जेवर व नकदी को लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफ़ेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य सदस्य प्रमोद शादी कराने का काम करता था। वो रिश्ते तय करवाता और गिरोह की महिलाओं को कभी मां कभी मौसी बताकर भरोसा दिलाता। पुलिस ने इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश तेज कर दी है। लुटेरी दुल्हन गैंग के खुलासे के बाद पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शादी से पहले लड़की के परिवार की पूरी जांच पड़ताल करें और किसी भी अनजान शख्स पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला, जहां घर में सो रहे एक 8 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। परिजन जब तलाश में जुटे तो घर से 1 किलोमीटर दूर लड़का घायल अवस्था में मिला। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बहराइच में आया 4 पैर वाला काल, बच्चों का हाथ चबा गया भेड़िया। बहराइच में भेड़िया रिटर्न्स। यूपी के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का आतंक शुरू हो गया है। जिले के महसी इलाके में भेड़िए ने एक सो रहे 8 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गया। बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। हमले में भेड़िया बच्चे का हाथ खा गया है। घटना महसी तहसील के गांव सिस्या चूड़ामड़ी गांव की है, जहां रविवार की देर रात को बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। तभी चुपके से भेड़िया आया और बच्चे को उठाकर लेकर चला गया। वहीं बच्चे ने जब शोर मचाना शुरू किया तो घर के बाकी लोगों की नींद खुली और भेड़िए का पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान घर से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाकर बच्चे को छोड़ दिया और भेड़िया भाग गया। और रात में सोते रहे और जो है भेड़िया हुआ उठा के ले गए। 1 किलोमीटर दूरी तक के ढूंढा गया तब मिला है और ग्राम फिसैया चोरामन, ग्राम बगड़, थाना हरदी। 8 साल का बच्चा है। इस हमले में बच्चे का एक हाथ भेड़िया चबा गया और गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। बच्चे को घायल हालत में सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया है। उसके गले पर किसी वन्य जीव ने हमला किया था, गले पे और हाथ में वन्य जीव द्वारा हमला किया गया था। बच्चे की स्थिति थोड़ी नाजुक थी तो उसको स्टिच लगाया गया, उसको ARB भी दिया गया, टिट बैग भी लगाया गया। सर्जरी के लोगों ने देखा, ENT के लोगों ने देखा तथा आर्थो की टीम भी उसको मैनेज की। इस समय बच्चा ठीक है और दवाएं चल रही हैं। भेड़िए के हमले से फिर इलाके में दहशत है। बता दें कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक कोई नया नहीं है। बीते कुछ समय पहले बहराइच में 10 बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला था। भेड़ियों के हमले में लगभग 35 लोग घायल हुए थे। उस समय बहराइच में भेड़ियों के भय और आतंक का माहौल था। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। भेड़ियों के हमलों की वजह से लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में भेड़िए के हमले से पूरे इलाके में हड़कंप है। इससे पहले भी इस इलाके में भेड़ियों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो जानते हो तो हम लोग गांव से प्रभावित है।
जनपद बहराइच में फिर से एक बार हिंसक भेड़िए ने दस्तक दे दी है। महासी तहसील के सिसैया चूड़ामढ़ी गांव में बीती रात 8 वर्षीय घनश्याम, जो अपनी मां के साथ आंगन में सोया हुआ था, भेड़िया दबा पाव घर में घुसा। उसके बाद घनश्याम को लेकर अपने साथ लिए गया। घनश्याम की मां को जब पता चला तो उन्होंने ये सूचना ग्रामीणों को दी। उसके बाद ग्रामीणों ने कॉम्बिंग शुरू कर दी। ग्रामीणों की कॉम्बिंग के दौरान घनश्याम घायल अवस्था में घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में मिला। ग्रामीणों ने देखा कि घनश्याम का एक हाथ गायब है और गले पे चोट के निशान है। फिलहाल गांव में भेड़िए की वजह से दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग की टीम मौके पे पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18 बहराइच। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है और इस बार व्हाट्सएप नंबर धमकी भरा संदेश भेजकर उस पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सलमान खान को फिर मिली धमकी। सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार मुंबई के वर्ली के परिवहन विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसमें अभिनेता के घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही धमकी देने वाले ने सलमान की कार को बम से उड़ाने की धमकी भी दी है। घटना के बाद वर्ली पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिल्म स्टार सलमान खान की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से मिली है। अगर सूत्रों की माने तो इस धमकी मिलने के बाद से जहां एक और वर्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हुआ, तो वहीं पुलिस भी जांच में जुटी है और सलमान खान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। बता दें कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर पिछले साल आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल 2024 को गोलीबारी की घटना हुई थी। अब ठीक 1 साल बाद उसी तारीख 14 अप्रैल 2025 को एक्टर के लिए धमकी भरा मैसेज आया है। बॉलीवुड के भाईजान को पहले भी कई रैंडम धमकी मिल चुकी हैं। पुलिस ने जांच की थी और सुरक्षा को देखते हुए उनके अपार्टमेंट की बालकनी को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। साथ ही एक्टर को Y+ सिक्योरिटी मिली है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान का खतरा बताया जाता है। इसी गिरोह ने बीते साल एक्टर के घर पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी। काले हिरन केस में भले कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया है, लेकिन बिश्नोई गैंग उनसे माफी मंगवाना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि सलमान खान को धमकी मिली। इससे पूर्व भी जब उसे धमकी मिली गई थी तो मुंबई पुलिस की सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी और ऐसे में पिछले काफ़ी समय से वो अपने फैंस से दूरियां बनाए सुरक्षा की दृष्टि को लेकर। अगर सलमान खान के फैंस की माने तो ईद के दौरान सलमान खान अपने घर की बैल्कनी पर जहां बुलेट प्रूफ ग्लास लगी है वहां से ईद मुबारक इशारों में करते दिखे। और ऐसे में एक बार फिर से जब धमकी मिली है तो सलमान खान की सुरक्षा में लगी टीम को और बढ़ा दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। हरिद्वार में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही बाणगंगा नदी के पुनर्जीवित होने की उम्मीद जागी है। नीलधारा से निकलकर शुक्रताल तक जाने वाली इस नदी को पश्चिम बहनी नदी कहा जाता है। नदी का इतिहास महाभारत कालीन बताया जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार से गुजरने वाली गंगा की नील धारा से बाणगंगा नाम की एक नदी निकलती है, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुक्रताल तक जाती है। बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले इस नदी के किनारे बसने वाले गांव में आने वाले बाढ़ की वजह से 80 के दशक में तटबंध बनाकर इस नदी को बंद कर दिया गया। नदी किनारे पंचवेली गांव में पंचलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसका इतिहास पांडवों से जुड़ा बताया जाता है। अब स्थानीय लोग भी इस महाभारत कालीन नदी को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। ये पश्चिम बहनी गंगा पूरे भारत में पहली एक ही जगह बह गई है और यहाँ की जो उस टाइम महाभारत हुआ था तो पांडवों ने जो है ना युद्ध करने के बाद उन्हें तपस्या के लिए, जो मुक्ति के लिए ये पश्चिम बहनी गंगा पर यहाँ रहने के वो करने के लिए बताया गया था।
हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नदी की साफ सफाई और उसकी धारा के निर्बाध रूप से बहने का बीड़ा उठाया है। त्रिवेंद्र सिंह की मांग पर IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने भी नदी का जायजा लिया और इसकी संभावनाओं को जांचा। रुड़की जो IIT है, इसके हाइड्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि उसका जो जल का जो इकोसिस्टम है, उस नदी का जो इकोसिस्टम है, वो कहीं हमारी छेड़छाड़ से प्रभावित तो नहीं होगा, तो उसके लिए हमको अपनी राय देंगे, उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने वाली बाणगंगा अब सिर्फ एक बरसाती नदी बनकर रह गई है, लेकिन नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के बाद अब स्थानीय लोगों को एक बार फिर नदी के जीवंत होने की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। बैंक घोटाले के आरोपी भगौड़े मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। बेल्जियम से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। भारत की अपील पर बेल्जियम की गवर्नमेंट ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया। मेहुल चोकसी पर पीएनबी बैंक मामले में $2 अरब के घोटाले का आरोप है। वो गीतांजलि ग्रुप का मालिक है। 2011 से चल रहे घोटाले का 2018 में खुलासा हुआ था। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद भारत लाए जाने की कोशिश पर ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह ने न्यूज़ 18 से बात की है। ईडी के पूर्व निदेशक कर्नल सिंह ने कहा है कि कानून के मुताबिक कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जल्द ही भारत लाया जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी से एक चीज तो क्लियर होगी कि वहां की पॉलिटिकल जो पावर है वो तैयार है उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक पावर है, उसको इंडिकेट करती है कि वो गवर्नमेंट जो है तैयार हो गई है कि एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस शुरू करें। दिस वाज ए पॉलिटिकल पार्ट। अब शुरू होगा जुडिशियल पार्ट। जुडिशियल पार्ट में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर उसके वकील भी लड़ेंगे, हमारी तरफ से उनकी गवर्नमेंट भी लड़ेगी। इन केस उन्हें जरूरत पड़ेगी तो हमारी जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकी वहां की जो प्रोसिक्यूशन है बेल्जियम की, वो हेल्प ले सकती है। और जो भी एविडेंस उनको चाहिए यहाँ पूरे तैयार हैं। एक्चुअली एविडेंस हैं क्योंकि इस पे जो केस हुआ है वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट केसेज हैं, प्लस चीटिंग का केस है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसके साथ साथ ईडी का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केसेज है। तो इन केसेस की जो है ड्यूअल क्रिमिनलिटी में आ जाएंगे वहां पर। तो जुडिशियल प्रोसेस पूरा होने पे सर्टेनली वो हम इस कंट्री में यहाँ पर आएगा।